हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी खुश होंगे एंड हैप्पी होंगे। सो आज अवेंज यू फ्रॉम डार्कनेस का नेक्स्ट पार्ट शेयर देख लेते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से पार्टी ओवर होने के बाद हमारा जो लानबंग जी था ना, वो चीता चला गया था हमारे अपने जो बिज़नेस था उसे सॉल्व आउट करने के लिए। जिसके बाद जैसे ही क्या कहते हैं उसके उस बिज़नेस की वजह से वहाँ पर फाइटिंग भी स्टार्ट हो गई थी, जहाँ पर हमारा जो लंजा था वो थोड़ा इंजर्ड हो गया था, लेकिन वो हॉस्पिटल में नहीं गया था, जिस वजह से उसका काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका था। मेंशन में आने के बाद जब वो रूम में गया, देन उसने बाद विंग को देखा, जब उसने लाइट ऑन किया एंड जब विंग को उसने देखा, देन उसके बाद हमारे विंग की भी आइज़ ओपन हो गई थी, क्योंकि उसे नाइट में आया था जहाँ पर हमारे वांग जी को उसने हक किया था, जहाँ पर विंग को बाद में रियलाइज़ भी हो गया था कि वांग जी इंजर्ड है, जहाँ पर विंग ने उसका ड्रेसअप उसका इंजरी में जो थोड़ा फर्स्ट एड किट्स लगाई थी। अब यहाँ पर क्या कहते हैं हमारा जब वांगजी विंग के करीब आने लग जाता है, देन तभी हमारा वांगजी वहीं पर बेहोश होता है, जिसके बाद डॉक्टर्स को बुलाया जाता है। एंड यहाँ पर हमारे विंग ने वांगजी का हाथ पकड़ा हुआ था लास्ट पार्ट में। सो अब आगे देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। सो अभी हमारे डॉक्टर आने वाले थे एंड जैसे हमारे मिस्टर लान एंड जो मिस लान थी वो वहीं पर खड़े थे एंड हमारे विंग और वांगजी को देख रहे थे, जहाँ पर हमारे विंग ने वांगजी का हाथ पकड़ा हुआ था। एंड यहाँ पर जैसे ही हमारी लानी ये देखती है तो हमारी लानी के जो फेस में ना एक स्माइल आ जाती है। अब यहाँ पर हमें डॉक्टर को दिखाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर जैसे मेंशन में पहुँचते हैं तो गार्ड्स ना उन्हें सीधा हमारी लंजा के रूम में लेके जाती है, जहाँ पर हमारी जो डॉक्टर थी ना वो एक लेडी थी एंड वो काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल लग रही थी एंड वो उनके क्या कहते हैं लान फैमिली के एक जो ट्रस्टेबल जो डॉक्टर्स होते हैं, जो पर्सनल डॉक्टर्स होते हैं, उनमें से एक थी। अब यहाँ पर हमारी जो वो डॉक्टर थी ना वो सीधा जाती है एंड हमारे विंग की तरफ देखती है, जैसे कि वो उन्हें बोल रही हो कि वो थोड़ा साइड हो जाए। यहाँ पर विंग समझता है डॉक्टर के इशारे को एंड वो सीधा थोड़ा साइड हो जाता है वांगजी, कि डॉक्टर अपना काम कर सके। अब यहाँ पर हमारी जो डॉक्टर होती है वो थोड़ा एग्जामिन करती है एंड यहाँ पर वो हमारे वांगजी को एग्जामिन करने के बाद जो उसे थोड़ा एक इंजेक्शन भी इंजेक्ट करती है, जो कि हमारे पावर के लिए, जो एनर्जी के लिए हमारे जो होता है ना इंजेक्शन, उन्हें इंजेक्ट करती है। अब यहाँ पर मिसलान आगे आती है एंड उनसे पूछती है कि वांगजी को क्या हुआ है। यहाँ पर हमारे जो डॉक्टर जो फुल्ली वांगजी को एग्जामिन कर लेती हैं, उसके बाद वो हमारी मिसलान को देखती है एंड बोलती है फिक्र मत कीजिए, बस मिस वांगजी को जस्ट उनका ब्लड लॉस हुआ है, जिस वजह से टाइम से ट्रीटमेंट नहीं देने की वजह से वो थोड़ा बहुत उनकी एनर्जी लूज़ हो चुकी है एंड उनकी जो बॉडी है उसका जो स्ट्रेंथ थी वो थोड़ी ख़त्म हो गई, जिस वजह से वो बेहोश हो गए। लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, जस्ट थोड़ी देर के बाद ये खुद अपने आप ठीक हो जाएंगे एंड हो सकते हैं कि ये 2 दिन तक इनको बाहर जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि इनकी इंजरी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा डीप है, तो इन्हें क्या कहते हैं बेड रेस्ट देना पड़ेगा। एंड जैसे ही उठ जाए तो नेक्स्ट मॉर्निंग हॉस्पिटल में इन्हें मेरे पास एग्जामिन करने के लिए लेके आ जाना, ऐसा डॉक्टर बोलती है। एंड यहाँ पर थोड़ा मेडिसिन भी हमारी विंग को हैंड आउट कर देती है, क्योंकि विंग हमारे वांगजी का ओमेगा 2 को था। यहाँ पर हमारी जो डॉक्टर थी वो विंग की तरफ देखती है एंड बोलती है कंग्रेचुलेट मिस वांग, मुझे नहीं पता था कि क्या कहते हैं वांगजी ने इतने ब्यूटीफुल ओमेगा को अपने आप से मैरिज किया है। मिस लान, आप तो बहुत ज़्यादा लकी है ऐसे ओमेगा को पाके। यहाँ पे मिस लान खुश होती है। अब यहाँ पर हमारी जो डॉक्टर होती है वो विंग की थोड़ी बहुत तारीफ़ करती है, उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है, क्योंकि वो मैरिज में नहीं आ पाई थी। उसके बाद वो चली जाती है हमारे अपने घर की तरफ। यहाँ पर हमारी जो लानी थी वो बोलती है सन, मुझे लगता है कि अब तुम्हें भी सो जाना चाहिए एंड वांगजी भी आराम कर रहा है एंड कल सुबह हमें हॉस्पिटल में जाना होगा ना, इस वजह से तुम जल्दी से सो जाओ एंड टेंशन मत लो, वांगजी को कुछ नहीं होगा। यहाँ पर विंग हाँ में सर हिलाता है। यहाँ पर हमारे मिस्टर लान और मिस लान ई जो थे ना वो सीधा रूम से बाहर निकल जाते हैं एंड वो चले जाते हैं अपने रूम की तरफ। यहाँ पर हमारा जो विंग था जो हमारे वांगजी को देख रहा था, हमारा जो विंग होता है ना वो सीधा हमारे वांगजी को जो ब्लैंकेट था वो कर देता है, दूसरी साइड से आता है एंड वो वांगजी के जो सर के नीचे पिलो भी रख देता है, ताकि वांगजी अच्छी तरीके से एकदम बढ़िया तरीके से वो क्या कहते हैं अनकंफर्टेबल फील ना हो, ताकि वो अच्छे से सो पाए। यहाँ पर हमारा जो विंग था वो यहाँ पर जो हमारे जो पिलो थे बेड में और जो ब्लैंकेट थे उन्हें लेकर जाने वाला था, लेकिन हमारे वांगजी हमारा अनकॉन्शियसली विंग का हाथ पकड़ लेता है, जैसे वो उसे जाने नहीं देना चाहता था। लेकिन विंग जो था वो वांगजी की तरफ देखता है एंड यहाँ पर देखने के बाद वो एक सॉफ्ट स्माइल करता है एंड उस स्माइल में कुछ ऐसा था जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस था। अब यहाँ पर हमारा विंग ऐसे ही हमारे वांगजी के जो फेस था उसमें अपने फिंगर को
टच करता है एंड यहाँ पर सॉफ्टली उसके जो चिक्स थे उसे रब करता है। उसके बाद वो एक स्माइल करने के बाद फिर वांग जी का जो हाथ है अपने हाथ से छुड़वा के सीधा चले जाता है हमारे काउच में एंड उसके बाद काउच में लेट जाता है एंड ब्लैंकेट करके सो जाता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक अलग सी जगह का, जहाँ पर एक इंसान बैठा हुआ था एंड ऑफ कोर्स उसने बियर बॉटल पकड़ी हुई थी एंड वो कंटिन्यूसली ड्रिंक कर रहा था। जहाँ पर उसके साइड में बहुत सारी गर्ल्स थी एंड ऑफ कोर्स जो गर्ल्स थी ना वो ओमेगा थी एंड थोड़ी बहुत बीटा भी थी एंड उन सब ने बहुत ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी सी ड्रेस पहनी हुई थी। यहाँ पर हमारी जो गर्ल्स थी वो बोलती हैं, मास्टर आजकल आप बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं एंड बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं, क्या हो गया है आपको। यहाँ पर हमारा जो वो बॉय था जो कि क्या कहते हैं जो हमारे बियर को पी रहा था वो बोलता है, मेरी एक बहुत ज़्यादा प्रीशियस चीज़ मुझसे दूर हो गई है एंड मैं चाहता हूँ वो प्रीशियस चीज़ मेरे पास वापस आ जाए क्योंकि वो सिर्फ मेरी है, इस वजह से मैं थोड़ा दुखी हूँ। यहाँ पर हमारी जो वो लड़की होती है वो बोलती है, मास्टर ऐसा क्या है उस चीज़ में, क्या हम पे ऐसी चीज़ नहीं है, क्या हम पे वो चीज़ नहीं है जो आप उस पर फील करते हो, हम भी आपको अच्छा फील करा सकते हैं, हम भी आपको सेटिस्फाई करा सकते हैं। तो क्या हो गया, वो चले गया तो अब जो वो बॉय होता है ना वो सीधा उस गर्ल्स की तरफ देखता है एंड उसकी जो चेन्स थी उसे अपने हाथ से ग्रैब करता है एंड उस ओमेगा को देखने लग जाता है एंड हंसता है बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम उससे कॉम्पिटिट कर पाओगे, उससे जो कि इस दुनिया का सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल ओमेगा है, क्या तुम उससे कॉम्पिटिट कर पाओगे। तो वो ओमेगा जो थी वो थोड़ा डर जाती है एंड वो चुप हो जाती है। यहाँ पर सारी गर्ल्स बोलती है, तो क्या हो गया, वो चले गया तो हम तो हैं ना आपके साथ मास्टर, हम आपके साथ ज़िंदगी भर रहेंगे। यहाँ पर हमारा जो बॉय था वो बोलता है, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, तुम सब यहाँ से जा सकते हो। यहाँ पर वो गर्ल्स कुछ नहीं बोलती एंड वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर जो वो बॉय था ना वो सीधा अपने पर्सनल गार्ड को बुलाता है, जहाँ पर वो पर्सनल गार्ड आता है एंड उसे बो करता है। यहाँ पर वो बॉय बोलता है कि मुझे सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करके दो, हमारा प्लान कहाँ तक पहुँचा है एंड कहाँ तक हमें वेट करना पड़ेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के रखो। लेकिन हमारा जो वो गार्ड था वो बोलता है, लेकिन सर आपके फादर ने कहा है कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है एंड हम मिशन में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पर वो बॉय बोलता है, क्या तुम अपने फादर की बात सुनोगे या मेरी बात सुनोगे, मैं चाहता हूँ कि तुम हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन निकाल के रखो एंड मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरी प्रीशियस चीज़ मुझसे दूर हो। एंड अगर तुमने ये नहीं किया ना तो फादर तो बाद में मारेंगे तुम्हें, सबसे पहले मैं तुम्हें मार दूंगा। यहाँ पर ये ध्यान रखना कि मेरे बाप को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, अगर उनको कोई इन्फॉर्मेशन गैदर हो गई तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। यहाँ पर हमारा जो वो गार्ड था वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है इस बात को सुन के एंड वो बो करके वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर वो जो बॉय था वो और ड्रिंक करने लग जाता है एंड बोलता है, जस्ट वेट एंड वॉच, तुम सिर्फ मेरी होंगी। फादर को क्या लगता है कि कुछ दिनों के तक तुमसे मुझे वो दूर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, मैं तुमसे कभी दूर नहीं होऊंगा एंड मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा एंड जब मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा तो मैं इस दुनिया क्या कहते हैं इस वर्ल्ड से तुम्हें अलग ले जाऊंगा एंड तुम्हें अपना बनाऊंगा, चाहे तुम चाहते हो या नहीं चाहते हो, तुम सिर्फ मेरे हो, समझे। इतना कह के वो और ड्रिंक करता है। यहाँ से मशीन से करा के सीधा मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा जो विंग था ना वो उड़ चुका था। ऑफ कोर्स वो उड़ता है, हमारे काउच में से जितने भी अपने ब्लैंकेट है उसे समेटता है, उसे क्या कहते हैं सीधा कबर्ड में रखने के बाद हमारा क्या कहते हैं किचन की तरफ चला जाता है, जहाँ पर मेड पहले से काम कर रही थी। यहाँ पर जो मेड थी जैसी वो विंग को आते हुए देखती है तो वो बो करती है। अब यहाँ पर जो मेड थी ना वो अपना काम करने लग जाती है एंड जो विंग था ना वो अपना काम करने लग जाता है, जहाँ पर वो लंचा के लिए एक अलग से सूप बनाता है जो कि हमारे डॉक्टर ने रिकमेंड किया था एंड ऑफ कोर्स आज हमारे लानवांग जी को हॉस्पिटल लेके जाना था। यहाँ पर हमारा जो विंग था एक बढ़िया सा सूप बनाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं स्मेल कर रहा था, जहाँ पर जो सारी की सारी जो वहाँ पर सर्वेंट थी ना वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब डिलीशियस उन्हें फील हो रहा था उस सूप को लेकर एंड वो उन सब के ना मुंह में पानी आ रहा था। अब यहाँ पर जो विंग था वो सूप को लेकर जाता है, जहाँ पर हमारा जो विंग वहाँ से चला जाता है, जहाँ से किचन से जाने के बाद हमारी जो मेट्स बोलती है, हमारे मास्टर को बहुत अच्छा ओमेगा मिला है, उनका खाना वो तो बहुत सारा डिलीशियस लग रहा है एंड वो दिखने में कि कितनी सारी ब्यूटीफुल है ना। तो यहाँ पर जो दूसरी ओमेगा सर्वेंट होती है वो बोलते हैं, ऑफ कोर्स तुमने सही बोला है कि ओमेगा, इनसे अच्छी ओमेगा मैंने आज तक नहीं देखी एंड वो कितनी ज़्यादा इनोसेंट है ना, आज तक उन्होंने किसी के साथ कोई बुरा बर्ताव भी नहीं किया है। यहाँ पर हमारे जो सारे मेट एग्री करते हैं। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना वो हमारा लानवांग जी के लिए हमारे सूप लेके गया था, जहाँ पर जैसे ही वो अपने रूम में पहुँचता है वो टेबल के साइड में उन सूप को रख देता है, जहाँ पर हमारा जो विंग था ना वो वांग जी के साइड में बैठ जाता है एंड वो वांग जी को शेक करने लग जाता है, जहाँ पर हमारा वांग जी का जो थोड़ा
अभी अनकॉन्शियस था तो वो होश में आने लग जाता है। जहाँ पर जैसे वो होश में आता है सबसे पहले वो विंग का फेस देखता है जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। ऑफ कोर्स विंग नहाने के बाद ही गया था, जिस वजह से अभी तक उसके बाल गीले थे, क्योंकि उसे फटाफट से हमारे वांगजी के लिए एक सूप बनाना था, जो कि उसके बाद उसे मेडिसिन भी देनी थी, क्योंकि उसे पता था कि वांगजी अभी कुछ दिनों के लिए रेस्ट करेगा। एंड जिस वजह से हमारे विंग ने ढंग से अपने बाल भी नहीं सुखाए थे। यहाँ पर हमारा जो वांगजी देखता है कि विंग को, अपनी ओमेगा को, जो कि इतना ज़्यादा अच्छा स्मेल करी थी, एंड उसके साथ साथ उसके जो बाल थे उसके फेस में आ रहे थे, एंड उन बालों में पानी था अभी तक। हमारा जो वांगजी जोड़ने की कोशिश करता है, जहाँ पर हमारा जो विंग होता है ना उसे उठाने में मदद करता है। वांगजी हमारे जो पीछे हमारा विंग जो था उस वांगजी के जो बैक साइड में एक पिलो रखता है ताकि वो उसे सपोर्ट दे सके। यहाँ पर हमारा जैसे ही वांगजी यहाँ बैठ जाता है तो यहाँ पर हमारा विंग वांगजी की तरफ देखता है। यहाँ पर हमारा जो वांगजी विंग की तरफ देखता है एंड बोलता है मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा जो विंग था वो कुछ नहीं बोलता है। जैसे हमारे जो साइड में वो सूप लेके आया था वो हमारे वांगजी को पकड़ा देता है। जहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो सूप की तरफ देखता है। सूप की तरफ देखने के बाद हमारे वांगजी को उसको खाने का मन नहीं करता, क्योंकि ऑफकोर्स जो सिक पर्सन होता है ना वो ऐसे सूप को नहीं खा पाता है, चाहे वो कितना भी डिलीशियस दिख रहा हो। यहाँ पर हमारा जो वांगजी होता है विंग की तरफ देखता है एंड बोलता है लास्ट नाइट क्या हुआ था। तो यहाँ पर हमारा जो विंग था वो धीरे धीरे करके सब कुछ बताने लग गया था कि लास्ट नाइट को आप बेहोश हो गए थे, जिसके बाद हमारे को डॉक्टर को बुलाना पड़ा था। एंड डॉक्टर ने बोला था कि आपको 2 दिन का रेस्ट होगा। हमारा जो वांगजी था वो बोलता है 2 दिन का रेस्ट, हाउ रेडिकुलस, मैं 2 दिन का रेस्ट कैसे लिख सकता हूँ, मुझे अभी अपने ऑफिस में जाना पड़ेगा। यहाँ पर हमारा जो विंग था वो बोलता है कि वो रेस्ट करे, लेकिन हमारा वांगजी नहीं सुनता है एंड वो सीधा उठने लग जाता है एंड वो सूप को टेबल में रख के जाने लग जाता है। यहाँ पर विंग कुछ नहीं बोल पा रहा था। ऑफकोर्स हमारा लंजा को वो कुछ बोलेगा तो वो उसे डांटेगा, इस वजह से हमारा विंग कुछ नहीं बोल पाता है। जहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो अपने शावर रूम में चला जाता है, जहाँ पर शावर लेने के बाद वापस आता है एंड वो अपने शर्ट को पहनने लग जाता है। जहाँ पर हमारी जो लहान वांगजी की जो शर्ट थी ना वो उसे नहीं पहनी जा रही थी, क्योंकि उसके जो हाथों में जो उसकी ब्लड लगी थी ना, जिस वजह से उसके जो दर्द हो रहा था, जिस वजह से हमारा विंग बोलता है कि वो नहीं जा सकता क्योंकि उसे आज हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर वांगजी बोलता है कि वो फिक्र ना करे, वो खुद जा लेगा, क्योंकि वो इतना बड़ा हो चुका है, उसे किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। जहाँ से हमारा विंग जब ये सुनता है तो वो चुप हो जाता है, वो क्या बोले। अब यहाँ पर हमारा वांगजी बिल्कुल नहीं सुनता है एंड वो सीधा रूम से बाहर निकलता है। देन सडनली जैसे हमारा वांगजी बाहर निकलता है तो हमारी मसलान वहाँ पर पहले से आ चुकी थी, क्योंकि वो अपने सन को देखने के लिए आई थी। जहाँ पर वो देखती है कि वांगजी एकदम 3 पीस सूट में पहने हुए कहीं जा रहा था। जहाँ पर मिस वांग हमारे वांगजी की तरफ देखते हैं, बोलते लान वांगजी तुम कहाँ जा रहे हो। यहाँ पर हमारे वांगजी बोलती है मदर मैं ऑफिस जाना, ऑफकोर्स सुबह हो चुकी है तो इतना लेट हो गया है, मेरे को ऑफिस जाना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे जो मिस लान थी वो देखती है कि हमारी जो विंग थी वो भी बाहर आ गई है एंड यहाँ पर विंग ना चुपचाप खड़ा है। यहाँ पर हमारा जो क्या कहते हैं मिस लान थी वो बोलते हैं क्या तुम भूल चुके हो लान वांगजी कि आज तुम्हें हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर ने 2 दिन का बेड रेस्ट कहा है, तो तुम ज़्यादा स्टबर्न बनने की कोशिश मत करो। हमारा जो क्या कहते हैं वांगजी बोलता है लेकिन मॉम मेरी मीटिंग मेरी ऑफिस कौन संभालेगा। तो यहाँ पर हमारी जो क्या कहते हैं मिस लान थी वो बोलता है क्या मैं मर गई हूँ, मैं 2 दिन तक तुम्हारी कोई चीज़ संभाल नहीं सकती है, तुम्हारे से पहले मैं ही तो संभालती थी हर चीज़ों को। लेकिन वांगजी बोलता है कि वो रेस्ट नहीं कर सकता है। यहाँ पर हमारा जो मिस लान थी वो अपनी एक आईब्रो को ऊपर करती है, बोलते हैं और सीरियसली तुम अपनी मदर के डिसीज़न को डिसरिस्पेक्ट करे हो लान वांगजी, क्या तुम इतने बड़े हो चुके हो। यहाँ पर लान वांगजी चूँकि थोड़ा सा अपनी मदर से थोड़ा सा डरता था तो जिस वजह से वो चुप हो जाता है। जहाँ पर हमारा जो मिस लान थी वो बोलती है बेटा विंग जाओ लंजा को अंदर लेके जाओ। यहाँ पर हमारा जो विंग था वो लान वांगजी का हाथ पकड़ता है। जहाँ पर हमारा जो लंजा था वो कुछ नहीं बोलता है, विंग हमारा वांगजी को सपोर्ट देता है, उसके बाद उसे सीधा ले जाकर बेड में बिठा देता है। जहाँ पर मिस लान वहीं पर ही खड़ी थी, क्योंकि उसे पता था कि जैसी वो जाएगी तो लान वांगजी पक्का वो यहाँ से जाने वाला है। यहाँ पर हमारा जो विंग था वो क्या कहते हैं सूप को अपने हाथ में लेता है एंड वो वांगजी को पिलाने लगता है। जहाँ पर वांगजी उसे बोलता है कि वो पी लेगा, लेकिन हमारी मिस लान बोलती है कि वो चुपचाप रहे, जो विंग उसके सेवा कर रहा है उसे करने दे। यहाँ पर वांगजी कुछ नहीं बोलता है, विंग हमारे जो सूप था उसे थोड़ा बहुत फूकता है, उसके बाद वांगजी को पिलाता है, जो कि वांगजी को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था इस चीज़ को लेकर, क्योंकि ऑफकोर्स कभी उसको मतलब इस तरीके से किसी ने टीच नहीं किया था। क्योंकि वांगजी जब भी रहता था हमारे साथ अकेला रहता था, अपने गार्ड्स के साथ रहता था, कभी उसे किसी ने ऐसे ट्रीट नहीं किया था। एंड जैसे वो विंग उसे ट्रीट कर रहा है हमेशा, उसे मतलब इवन हाथ से खिला रहा है, जो कि वांगजी को अजीब लग रहा था। यहाँ पर उसे खिलाने के बाद हमारा
जो मिसलान थी वो बोलता है वांग जी रेडी हो जाओ, तुम वीन के साथ जाओगे हॉस्पिटल। बेटा वीन तुम लान वांग जी को दिखा के ले आना। अगर वांग जी कुछ भी ऐसी हरकत करता है या फिर तुम्हारे साथ बदतमीज़ी करता है ना, मुझे बताना, समझे। तो यहाँ पर विंग नोट करता है। यहाँ से हमारी मिसलान चली जाती है। विंग बोलता है कि वो अभी तैयार होके आ रहा है, तब तक वो क्या कहते हैं मेडिसिन को ले ले। जहाँ पर वो मेडिसिन को उठाता है एंड हमारे वांग जी को दे देता है। वांग जी ग्लास लेता है एंड वो मेडिसिन उसके हाथ में थी। यहाँ पर विंग जल्दी जल्दी हमारे वॉशरूम की तरफ भाग जाता है अपने क्लोथ्स को लेकर। वांग जी ये देख सकता था कि ऑफ कोर्स अब वो नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसकी मदर ने कहा है अगर वो मदर का डिसरेस्पेक्ट करेगा तो वो जानता है इसका कॉन्सिक्वेंस बहुत ज़्यादा बुरा हो चुका है। यहाँ पर हमारे वांग जी कुछ नहीं बोलता है एंड वो थोड़ा सोचता है कि वो अब ज़्यादा स्टेबल नहीं बनेगा। यहाँ पर विंग जो कि क्या कहते हैं पहले ही नहा गया था, जस्ट वो क्या कहते हैं अपने कपड़ों को चेंज करने के लिए गया था, जहाँ पर वो कपड़े चेंज कर देता है। यहाँ पर विंग ने एक रेड कलर का ड्रेस पहना हुआ था, नीचे से ब्लैक कलर का जीन्स पहना हुआ था एंड वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। एंड इवन उसने एक बालों को बहुत अच्छे से सेट किया गया था। एंड यहाँ पर ऑफकोर्स वो नॉर्मल था, मतलब नॉर्मल थी वो कपड़े, लेकिन वो उसमें बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे थे। जैसे ही हमारा विंग बाहर आता है तो वो अपने बालों को सुखाता है जो कि पहले से गीले थे। यहाँ पर हमारा वांग जी विंग की तरफ देखता है जो कि पहले से मेडिसिन ले चुका था एंड वो विंग का इंतज़ार कर रहा था। यहाँ पर हमारा वांग जी जैसे विंग को देखता है ना, तो मतलब वो बहुत ज़्यादा अमेज़ हो जाता है, क्योंकि विंग उस रेड कलर के ड्रेस में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। यहाँ पर हमारा जो वांग जी था वो सिर्फ हमारे विंग को टुकुर टुकुर घूर रहा था, जहाँ पर विंग ये नहीं देख रहा था कि वांग जी उसे घूर रहा है। यहाँ पर हमारा जो विंग जैसे अपने बालों को बनाने के बाद पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि वांग जी उसे ही घूर रहा है। जहाँ पर विंग की जब हमारे वांग जी की नज़र हमारे विंग पे मतलब उसे महसूस होती है तो वो अपनी आंखों को नीचे कर लेता है। हमारा वांग जी जो कि क्या कहते हैं विंग को देखता है कि किस तरीके से उसने शर्म के मारे अपनी आंखों को नीचे कर लिया है, तो वांग जी के क्या कहते हैं फेस में एक सॉफ्ट सा स्मक आ जाता है एंड वो विंग की तरफ देखने लग जाता है। यहाँ पर हमारा जो विंग था वो क्या कहते हैं वांग जी के पास आता है एंड बोलते हैं चले। तो यहाँ पर वांग जी बोलता है हेल्प करो मेरी। यहाँ पर हमारे विंग जो था वो वांग जी का हाथ पकड़ता है एंड यहाँ पर खड़ा हो जाता है। यहाँ पर हमारा जो वांग जी था ना वो विंग के जो शोल्डर अपना हाथ रखता है, जहाँ पर हमारा विंग बहुत ज़्यादा फ्रीज़ हो जाता है, क्योंकि विंग और वांग जी बहुत ज़्यादा करीब थे। यहाँ पर हमारा जो वांग जी था वो विंग के जो क्या कहते हैं शोल्डर को आराम से पकड़ता है एंड उसे अपने करीब करता है। विंग जो था हमारे वांग जी को सपोर्ट करता है बैक से एंड उसे धीरे धीरे करके ले जाने लग जाता है। जहाँ पर हमारा वांग जी उसकी तो नज़र ही विंग से नहीं हट रही थी, जो कि शेमलेसली हमारे जब तक विंग उसे स्टेयर से नीचे तक उतार देता है तब तक वो उसे देखते रहता है। जहाँ पर सारे गार्ड्स जितने भी गार्ड्स थे वो सारी ये सीन देखकर उनके मन में अजीब सी फीलिंग हो रही थी, क्योंकि वो पहली बार देख रहे थे कि उनके मास्टर किस तरीके से शेमलेसली अपनी ओमेगा को घूर रहे हैं, जिसे वो पसंद भी नहीं करते ढंग से। यहाँ पर जो मेड थी वो भी हमारे जो डाइनिंग टेबल में ब्रेकफास्ट लगा रही थी वो भी खुद हमारे क्या कहते हैं वांग जी को देख रही थी, जो कि विंग से अपनी आंखें नहीं हटाई थी। वो सभी हंसती है क्योंकि वो ये सीन देखकर उन्हें कोई मतलब बहुत ज़्यादा वैसे क्यूटनेस वाली फील होती है जैसे कपल्स को देखकर होती है ना, उस तरीके से। ब्रेकफास्ट लगाने के बाद हमारा जो विंग था हमारे वांग जी को डिनर टेबल में बिठा देता है एंड ऑफकोर्स हमारे वांग जी को वो डिनर नहीं कराएगा, सॉरी ब्रेकफास्ट नहीं करवाएगा, क्योंकि उसे भी खाना है, क्योंकि वांग जी ने पहले ही वो सूप पी चुका था। जहाँ पर हमारे विंग बैठ जाता है, वांग जी से वहीं पर उसके साथ बैठा था, जहाँ पर मिस्टर लान और मिस्टर लान भी आ चुके थे। यहाँ पर हमारे मिस्टर लान इन्हें बोलता है विंग क्या तुमने पूरी तैयारी कर ली है वांग जी के लिए। तो यहाँ पर विंग बोलता है ऑफकोर्स उसने सब कुछ कर लिया है मदर। यहाँ पर हमारा जो विंग था वो सबको सर्व करता है, उसके बाद खुद ही खाने लग जाता है। जहाँ पर हमारा जो लान वांग जी था वो विंग को देखे जा रहा था। यहाँ पर मिस लान जो था मतलब मिस्टर जो लान थे वो हमारे वांग जी को देख रहे थे, जो कि अपना मतलब बेटे को देख रहे थे किस तरीके से वो हमारे विंग को घूर रहा है। यहाँ पर हमारा जो मिसलान था वो धीरे से अपने पैर को मिसलान के पैर पर मारता है एंड उन्हें ये चीज़ दिखाता है। जहाँ पर हमारी मिसलान जब ये चीज़ देखती है तो वो हमारे मिसलान को बोलती है ये तो बिल्कुल तुम्हारे ऊपर गया है क्या कहते हैं चिंगनजुन, तुम भी तो ऐसे मुझे घुरा करते थे जब मैं क्या कहते तुम्हारे से जब हम स्टार्ट करी थी डेटिंग, याद है ना तुम्हें। तो यहाँ पर चिंगनजुन बोलता है ऑफ कोर्स क्योंकि मैं तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हुआ करती थी, इस वजह से ही तो मैं तुम्हें डेट किया था एंड उसी वजह से तो मैं तुम्हें देखा करता था एंड मुझे पहले बहुत डर लगा करता था तुमसे कि कहीं तुम मुझे जब मैं तुम्हें प्रपोज़ करूँगा, जब तुम्हें बताऊँगा कि मैं तुम्हारे लिए क्या फ़ील करता हूँ, तो तुम मुझे राइट डाउन वहीं पर शूट कर दोगे। क्योंकि हमेशा से जब भी तुम्हें कोई प्रपोज़ करता था या फिर कोई डेटिंग के लिए बोलता था तो हमेशा तुम उस इंसान को शूट कर दिया करते थे। इसीलिए तो मैं कितनी मुश्किल से
5 साल तक तुम पे क्रश रखा था एंड उसके बाद तुम्हें प्रपोज़ किया था। यहाँ पर हमारा जो मिस लानी थी वो बोलता है हाँ तुम्हारी दाद देनी पड़ेगी, तुमने मुझे प्रपोज़ किया था, अगर तुम्हें मुझे प्रपोज़ नहीं करते ना तो ऑफ़ कोर्स मेरे फादर मेरी शादी कहीं और करवा देते एंड मैं क्या पता किसी और की होती। यहाँ पर चिंगन जुन बोलते ऐसा नहीं होता क्योंकि उससे पहले ही मैं तुम्हें किडनैप करके ले जाता। यहाँ पर हमारी जो लानी थी वो बोलते क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत हो सकती थी कि तुम मुझे किडनैप कर सको, तुम तो मेरी आंखों में आंखें डाल के भी नहीं देख पाते थे। तो यहाँ पर हमारे चिंगन जुल बोलता है मेरी हिम्मत की बात मत करो, अगर बात तुम्हारी की शादी की होती ना तो पक्का मैं तुम्हें उठा के ले जाता एंड उसके बाद हम दोनों शादी कर लेते। यहाँ पर हमारी जो मिस लानी थी वो बोलती ऑफ कोर्स क्योंकि मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद किया करती थी एंड मुझे नहीं पता था कि तुम भी मुझे पसंद करते हो एंड तुम उस टाइम बहुत ज़्यादा भोंदू हुआ करते थे एंड मैं सोचती थी कि मैं किसी कूल इंसान के साथ शादी करूँगा जो कि मेरी तरह ही गैंगस्टर हो, लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं एक भोंदू से बिजनेसमैन के साथ शादी करूँगा जो कि मेरे बचपन का दोस्त था। यहाँ पर चिंगन जुन बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं भोंदू नहीं था, जस्ट मैं थोड़ा मतलब इन चीज़ों से दूर रहना चाहता था। यहाँ पर हमारी जो मिसलानी थी वो बोलते हैं ऑफ कोर्स मुझे पता है, तभी तो मैंने तुम्हारी फैमिली को हमारी फैमिली से कभी इन्वॉल्व नहीं होने दिया। मैं जानती थी कि हमारी फैमिली जो थी वो एनीमी में हमारे फैमिली के बहुत ज़्यादा दुश्मन हुआ करते थे, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारी फैमिली को अपने से दूर रखा करती थी, जैसे कि क्या कहते हैं तुम्हारी फैमिली कभी भी प्रॉब्लम में ना आए। यहाँ पर हमारा जो चिंगन जुन था वो बोलता है मुझे पता है मिस लानी कि तुम हमसे कितना ज़्यादा प्यार करती हो, तुम कितना ज़्यादा प्यार करती हो हमारे बेटे से, मुझसे, मैं सब जानता हूँ क्या तुमने हमारे लिए कुर्बानी दी है एंड मैं जानता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँ एंड हमारी मौत हो ना वो साथ में हो, जहाँ पर हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के अच्छे से मर सकें ताकि क्या कहते हैं मैं हेवन में भी तुम्हारे साथ रहूँ। यहाँ पर हमारी मसलानी बोलती है ओ गॉड तुम्हारी ये चीज़ी बिहेवियर अभी तक नहीं सुधरेगा जबकि हम इतने ओल्ड भी हो चुके हैं। यहाँ पर चिंगन जुन बोलता है ओल्ड हो गया हूँ लेकिन तुम्हारे लिए प्यार अभी तक फ्रेश है। यहाँ पर हमारी जो मिसलानी थी वो उसके जो शोल्डर पर स्लैप करती है, जहाँ पर विंग ये चीज़ देखता है। यहाँ पर विंग हंसता है इन चीज़ों को देखकर, जहाँ पर वो देख सकता था कि किस तरीके से हमारे जो विंग के जो मदर इन लॉ है वो उसके फादर इन लॉ को किस तरीके से मार रही है एंड यहाँ पर ये चीज़ देखकर हमारे विंग को बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। यहाँ पर हमारा वांगजी भी ये चीज़ देखता है एंड ऑफ कोर्स वांगजी को पता था कि वांगजी ने बचपन से देखा था कि किस तरीके से इन दोनों की नोक-झोंक चलती थी, जहाँ पर वांगजी के जो मदर एंड फादर थे वो बचपन में जब वांगजी छोटा था तो वो बहुत ज़्यादा डेटिंग क्लिंची हुआ करते थे, जहाँ पर हमारे वांगजी हमेशा अपनी आई रोल किया करता था इन दोनों की हरकतें देखकर एंड ऑफ कोर्स अब ये 50 से ज़्यादा के भी हो गए हैं लेकिन फिर भी इन दोनों का प्यार बरकरार है, जहाँ पर वांगजी को ये चीज़ बोरिंग लगती थी हमेशा। यहाँ पर हमारा जो वांगजी होता है बोलता है मॉम प्लीज़ आज तो ऐसा चीज़ मत करिए। तो यहाँ पर हमारा जो लानी थी वो बोलता है कौन रोकेगा मुझे, तुम। तो यहाँ पर वांगजी बोलते हैं हाँ मैं आपको कुछ रोक सकता हूँ क्या। तो हमारी लानी बोलते हैं ऑफ कोर्स तुम मुझे नहीं रोक सकते हो। यहाँ पर हमारा विंग स्माइल करते हुए हमारे लानी और हमारे चिंगन जुन की तरफ देख रहा था। हमारी लानी बोलती है विंग कि तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया है। तो विंग बोलता है हाँ मम्मा मैंने कर लिया है। यहाँ पर हमारा जो लानी थी वो बोलते ठीक है तुम जा सकते हो, मैंने तुम्हारे लिए पहले से वहाँ पर तुम्हारे लिए और वांगजी के लिए पहले से जो कार है उसे अरेंज कर लिया है एंड थोड़े बहुत बॉडीगार्ड्स कर लिए हैं, तुम जाओ वांगजी को ले जाओ। यहाँ पर हमारा जो विंग उठता है उसके बाद पहले वो हाथ मतलब जो भी वॉश करता है उसके बाद हमारे वांगजी को सपोर्ट देता है, जहाँ पर हमारा वांगजी फिर से हमारे विंग के जो कंधे पे अपने हाथ रखता है एंड यहाँ पर उसके क्या कहते हैं थोड़ा करीब होता है, जहाँ पर विंग उसे धीरे धीरे करके वहाँ से मेंशन से दूर ले जाता है। जहाँ पर मेंशन से दूर ले जाने के बाद उसे कार में बिठाता है एंड वो भी उसके साइड में जाके बैठ जाता है। जैसे ही वो दोनों बैठ जाते हैं तो जो ड्राइवर होता है ना वो अपनी जो कार को उसे चलाने लग जाता है। जहाँ पर हमारा जो विंग था वो सिर्फ विंडो से बाहर देख रहा था, जहाँ पर विंडो से बाहर वो देख रहा था बहुत सारे ब्यूटीफुल जो सिटी थी ना उसकी व्यू देख रहा था। जहाँ पर हमारा वांगजी विंग की तरफ देखता है, जहाँ पर विंग बहुत ज़्यादा अमेज तरीके से एक्साइटिंग तरीके से बाहर की दुनिया देख रहा था, जैसे कि उसने कभी इस बाहर की दुनिया को कभी एडमायर नहीं किया था, ऐसा हमारे वांगजी को लग रहा था। अभी वांगजी को हमारे विंग के बारे में कुछ नहीं पता है, उसे इतना भी नहीं पता है कि विंग की कोई फैमिली है भी नहीं, ना तो कभी उसके मदर ने कुछ बोला ना तो उसके फादर ने ऐसा कुछ बताया है। और वांगजी ने कभी भी क्या कहते हैं नहीं सोचा, मतलब वांगजी बहुत बिजी रहा करता था एंड ऊपर से वो इंटरेस्ट नहीं लेता था विंग पे, जिस वजह से उसने कभी विंग की फैमिली के बारे में उससे नहीं पूछा था। अब यहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो विंग को बोलता है, मतलब विंग को बुलाता है, जहाँ पर विंग हमारे वांगजी की तरफ देखता है, जहाँ पर हमारा जो वांगजी अपने गले को साफ़ करता है, बोलता है हाँ क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ विंग। तो यहाँ पर विंग बोलता हाँ हाँ पूछिए। तो यहाँ पर वांगजी बोलता है
तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? तो यहाँ पर हमारे पेरेंट्स का नाम सुनते हमारा विंग चुप हो जाता है एंड वो वांग जी की तरफ देखने लग जाता है, जहाँ पर वांग जी को समझ नहीं आता है कि विंग चुप क्यों हो गया। यहाँ पर हमारा वांग जी बोलता है क्या हुआ, क्या तुम्हारे पेरेंट्स नहीं हैं? तो यहाँ पर हमारा जो विंग था थोड़ी देर सोचता है, उसके बाद नाम में सर हिलाता है, जहाँ पर हमारे विंग ये बता देता है कि वो ऑर्फन है, उसका कोई नहीं है। उसके माता पिता बचपन में मर गए थे, जिस वजह से वो ऑर्फनेज में पैदा हुआ था एंड यहाँ पर उसके बाद वो क्या कहते हैं वहीं पर रहा था अपनी ज़िंदगी, मतलब जब तक वो बड़ा हुआ। यहाँ पर हमारे वांग जी को थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि वो जानता था कि जैसे ऑर्फन लोग होते हैं ना, उन्हें अपनी मदर फादर का बहुत ज़्यादा इनको ज़रूरत होती है। जहाँ पर विंग ने हमेशा मतलब विंग ने इतनी ज़िंदगी जितनी वो अभी क्या कहते हैं इतनी मतलब एज में है, तब तक उसको माँ बाप का प्यार नहीं मिला। यहाँ पर वांग जी आज ज़्यादा नहीं पूछता है, क्योंकि उसने देख लिया था कि विंग काफ़ी ज़्यादा सैड हो गया था अपने फादर और मदर के बारे में जान के। जहाँ पर हमारा विंग और वांग जी फिर से साइलेंट हो जाते हैं। विंग बाहर देखने लग जाता है, कार स्टॉप होती है एंड हॉस्पिटल आ जाता है। हॉस्पिटल में हमारा विंग वांग जी को सपोर्ट देता है। उसके बाद वो सपोर्ट देने के बाद तब तक हमारे जो गार्ड्स थे ना, वो व्हीलचेयर भी ले आते हैं हमारे वांग जी के लिए एंड यहाँ पर हमारा विंग उसे पुश करके हमारे सीधा हमारी जो वो डॉक्टर थी ना, जो उनके पर्सनल डॉक्टर थी, उनके सीधा क्लिनिक के अंदर ले जाते थे। जहाँ पर जैसे वो डॉक्टर हमारे वांग जी को देखती है तो वो बोलते हैं कैसे हैं मिस्टर वांग आप? तो यहाँ पर वांग जी बोलता है कि वो ठीक है मिस्टर लिंग। तो यहाँ पर उस लड़की का नाम लिंग था। अब यहाँ पर हमारी जो लिंग्स है ना, वो हमारे वांग जी की पर्सनल डॉक्टर है एंड यहाँ पर बोल सकते हैं हमारे वांग जी के दोस्त भी है। अब यहाँ पर हमारी जो लिंग थी वो हमारे विंग को भी बो करती है, जहाँ पर हमारा विंग भी उसे बो बैक करता है। अब हमारी जो मिस लिंग थी वो हमारे वांग जी को एग्जामिन करने लग जाती है। एग्जामिन होने के बाद वो सीधा बाहर आती है, जहाँ पर वो अपने जो रिज़ल्ट थी ना, रिपोर्ट थी, वो हमारे विंग को दे देती है। जहाँ पर वो विंग को ये बताती है कि वांग जी ठीक हो जाएगा 2-4 दिनों में, जस्ट उसके इंजरी में पानी मत जाने देना एंड क्या कहते हैं उसको नहलाते समय ध्यान रखना कि उनके जो शोल्डर में पानी ना जाए, जिस वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है। इस बात का ध्यान रखना एंड हमारे जो वांग जी है ना, उसे क्या कहते हैं थोड़ा परहेज़ करवाना, जैसे क्या कहते हैं बाहर की चीज़ें फास्ट फूड मत खिलाना एंड यहाँ पर थोड़ी बहुत मेडिसिन एंड ऑइंटमेंट मैं दे रही हूँ। यहाँ पर हमारे जो विंग बोलता है ठीक है। यहाँ पर हमारा विंग सारी चीज़ें करने के बाद हमारे वांग जी के पास जाता है, जहाँ पर वांग जी जो था वो कॉल पे था, जहाँ पर वो कॉल पे भी किसी को धमकी दे रहा था। जहाँ पर हमारा विंग ये सुनता है तो वो कुछ नहीं बोलता है। वांग जी जैसे कि मतलब गुस्से में उस धमकी देख लेता है। उसके बाद वो सीधा फ़ोन को नीचे रखता है, जहाँ पर वो सामने देखता है विंग और उसके हाथ में रिपोर्ट थी। हमारा वांग जी बोलता है कि हम घर जा सकते हैं? तो विंग बोलता है ऑफकोर्स चलिए। यहाँ पर विंग उसे पुश करता है एंड उसके बाद सीधा वो कार के पास जाते हैं। कार के पास जाने के बाद हमारा जो वांग जी था और वांग जी को हमारा विंग सपोर्ट करता है एंड वो सीधा कार पे बैठ के मेंशन की ओर जाने लग जाते हैं। मेंशन की ओर जाने के टाइम हमारा विंग हमारे बाहर देखता है, जहाँ पर वो क्या कहते हैं एक जगह देखता है, जहाँ पर देखने के बाद हमारे विंग की नज़र वहीं पर ही थी। यहाँ पर हमारा वांग जी जो ये चीज़ नोटिस करता है तो वो देखता है कि विंग एक कॉटन कैंडी की स्टॉल को देख रहा है। यहाँ पर हमारा वांग जी विंग की तरफ देखता है एंड बोलता है क्या तुम्हें कॉटन कैंडी खानी है? तो यहाँ पर हमारा विंग कुछ नहीं बोलता, जस्ट अपना सर नीचे कर लेता है। यहाँ पर वांग जी बोलता है अपने ड्राइवर से कि वो उधर की तरफ ले जाए। यहाँ पर उसके ड्राइवर कार को दूसरी तरफ डाइवर्ट करने के बाद कॉटन कैंडी के जो स्टोर था वहाँ पर चले जाते हैं। जहाँ पर हमारा जो वांग जी था वो हमारी जो विंडो से ही बाहर शीशे हटाता है एंड उस स्टोर को बोलता है कि वो चाहता है कि क्या कहते हैं एक बड़ी सी कॉटन कैंडी उसके लिए बनाई जाए। जहाँ पर वो कॉटन कैंडी बनाने के बाद वो उसे पे बैक करता है। पे बैक करने के बाद वो सीधा कॉटन कैंडी को पकड़ता है, जो कि एक बनी शेप में कॉटन कैंडी थी, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। हमारा जो विंग था ये चीज़ देखकर कंफ्यूज हो गया था। हमारा जो वांग जी था कॉटन कैंडी लेता है एंड वो विंग को पकड़ा देता है। विंग को पकड़ाने के बाद हमारे जो वांग जी था वो ड्राइवर को बोलता है कि वो मेंशन की तरफ चले जाए। यहाँ पर वो जैसे ही मेंशन की तरफ जा रहे थे तो यहाँ पर हमारा जो विंग वांग जी की तरफ देख रहा था। हमारा वांग जी बोलता है अब मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? तुम्हें खाना था तो मैंने तुम्हें बाई कर लिया है, तुमने मेरी मदद करी थी ना, इसी वजह से मैं तुम्हारा कर्ज को पे बैक कर रहा हूँ, ठीक है? कुछ ज़्यादा मत सोचना मेरे बारे में, हाँ? तो यहाँ पर ऐसे वो बोला था। विंग अपना सर नोट करता है एंड वो कॉटन कैंडी को खाने लग जाता है। जहाँ पर हमारा विंग बहुत ज़्यादा क्यूट तरीके से एंड बहुत ज़्यादा खुश होकर उस कॉटन कैंडी को खाया था, जाके हमारा वांग जी भी देख रहा था एंड हमारा वांग जी सोच रहा था कि इतनी ब्यूटीफुल चीज़ उसने आज तक नहीं देखी अपनी ज़िंदगी में। यहाँ पर हमारी जो कॉटन कैंडी थी, जिस वजह से हमारी विंग की जो टंग थी वो रेड हो चुकी थी एंड थोड़े बहुत जो उसके लिप्स के जो कॉर्नर थे वो भी थोड़े पिंक पिंक हो गए थे। यहाँ पर हमारा जो वांग जी जो कि विंग को एकदम मतलब जैसे होता ना
हंगरी इंसान जो विंग के लिप्स को देख रहा था एंड वो बिल्कुल ही उसकी ग्रेस उसके लिप्स से नहीं हटी थी। जहाँ पर हमारे विंग वांगजी की तरफ देखता है एंड उसे समझ नहीं आता है उसे क्या हुआ है। यहाँ पर हमारा हमारा विंग जो था उसे लगता है कि वांगजी को भी कॉटन कैंडी चाहिए एंड वो मांगने से डर रहा है, जिस वजह से हमारा विंग हमारे उस कॉटन कैंडी का एक टुकड़ा निकालता है एंड वो वांगजी के फेस के आगे कर देता है। जहाँ पर हमारा वांगजी हमारे विंग को देखता है जो कि उसे कॉटन कैंडी दे रहा था। जहाँ पर जो ड्राइवर था वो भी हमारे जो बैक मिरर था उसे देख रहा था एंड वो क्या कहते हैं मतलब बिल्कुल ही वो सोच रहा था कि पहली बार किसी ने उसके उसके बॉस को ऐसी हिम्मत करी है देने की एंड वो बहुत ज़्यादा खुश था। यहाँ पर हमारा जो वांगजी वो कॉटन कैंडी की तरफ देख रहा था एंड वो विंग की तरफ देख रहा था। विंग बोलता है आपको चाहिए था ना, आप मुझे घूर रहे थे क्योंकि आपको चाहिए था, आप भूखे हो ना, लीजिए। तो यहाँ पर हमारा वांगजी कैसे बोले, वो कॉटन कैंडी नहीं चाहता, वो हमारे विंग को किस करना चाहता है क्योंकि वो मतलब विंग के जो लिप्स था ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रहे थे। यहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो अपना फेस आगे बढ़ाता है एंड वो उस कॉटन कैंडी को ले लेता है एंड उसे खाने लग जाता है, जो कि वो सीधा उसके माउथ में जाके वो एकदम मेल्ट हो गई थी। यहाँ पर विंग बाकी ये कॉटन कैंडी खुद खाने लग जाता है। जहाँ पर हमारे जो गार्ड था वो तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल इतना हंसी आ रही थी उसे। जैसे ही मेंशन में पहुँच जाते हैं तो यहाँ पर हमारा जो विंग था जो कॉटन कैंडी की स्ट्रॉ होती है उसे फेंक देता है एंड उसके बाद ये दोनों हमारे क्या कहते हैं मेंशन के अंदर चली जाते हैं। जहाँ पर हमारा जो गार्ड्स था ना वो गार्ड्स ना किसी को कॉल करता है। ऐसे ही वो कॉल उठा लेता है, वो बोलता है गैस व्हाट, मेरे पास एक न्यूज़ है। जहाँ पर सामने वाला जो पर्सन होता है वो बोलता है हाँ हाँ बोलो, फिर से तुम अपनी फालतू की बकवास करने आ गए ना, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी चीज़ों में, तुम्हारी बातें बिल्कुल बेहुदा होती है। तो जो वो ड्राइवर होता है बोलता है आज की जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो बिल्कुल भी बेहुदा नहीं है, क्योंकि आज हमारे बॉस ने पहली बार किसी के हाथ से कॉटन कैंडी खाई थी एंड वो दोनों कितने ज़्यादा स्वीट लग रहे थे। सामने वाला पर्सन बोलता है रियली, तो वो बोलता है हाँ ऑफकोर्स। तो वो बोलते हैं किसने, तो बोलता है ऑफकोर्स बॉस की ओमेगा, उस पर बहुत ज़्यादा गर्ड्स है इस वजह से। तो उसने बॉस को खिला दिया एंड बॉस ने कुछ भी नहीं किया एंड वो बॉस ने खा लिया। तो हमारा जो दूसरी तरफ वो भी एक गार्ड था हमारे वांगजी का, तो यहाँ पर बोलता है लगता है हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं एंड बॉस थोड़ा सुधर रहे हैं, क्या पता उनकी ओमेगा उनको इतना सुधार दे कि वो हमारे से अच्छा ट्रीट करे एंड हमारे से अच्छा ट्रीट करे और हमें अच्छा चीज़ें दे। तो यहाँ पर हमारा जो घास था बोलता है हाँ काश ऐसा हो जाए, मैं तो पक्का हमारी जो बॉस की ओमेगा है ना उसके पैर पे पड़ जाऊंगा कि वो बॉस को क्या कहते हैं सुधार ले, क्योंकि मैं इनके यहाँ पर काम करते करते थक गया था। लेकिन ये चीज़ देखकर मेरे को एक उम्मीद आई है कि बॉस चेंज हो सकते हैं। यहाँ पर वो दोनों ऐसी बातें कर रहे थे एंड दोनों कन्वर्सेशन करके हंस रहे थे एंड यहाँ पर हमारा जो विंग था वो वांगजी को लेकर सीधा रूम में चले जाता है, जहाँ पर वो उसे लेटा देता है, ब्लैंकेट करता है। मेडिसिन देने के बाद वो मतलब वांगजी वहाँ से सो जाता है एंड वो वहाँ विंग जो था वो वहाँ से चला जाता है, क्योंकि ऑफकोर्स उसे काम भी करना था, क्योंकि वो क्या कहते हैं घर का भी ध्यान रखेगा ना। जहाँ पर हमारे वांगजी जो था वो अपनी आंखें बंद कर लेता है एंड वो वहाँ से सो जाता है। सो गाइस आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं एंड क्या कहते हैं नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि आगे क्या होता है एंड क्या मिशन चल रहे हैं ये भी बाद में ही पता चलेगा। सो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, कमेंट्स कीजिएगा कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है एंड ये पार्ट कैसा लगा। तब तक के लिए ख्याल रखिए, बाय बाय।